नमस्कार किसान साथियों, जानिए राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधित जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 21 जनवरी 2026 दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, नहीं मिल रही राहत। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फ, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। 21 जनवरी 2026 दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड में लोगों को राहत की खबर नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि दिन में कई जगह धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कश्मीर, राजस्थान, कुछ अन्य क्षेत्रों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में मंगलवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। अमृतसर का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में स्थित मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दोनों राज्यों के संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम बड़ा ही ठंडा रहेगा। दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली में बुधवार को हल्के बादल छाए रहने के अनुमान है। सुबह के समय अलग अलग इलाकों में धुंध देखने को मिल सकती है। राजधानी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले कुछ दिनों तक धूप निकलने के साथ कहीं कहीं हल्की भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला स्थित मौसम केंद्र, हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के अलग अलग इलाकों में भीषण ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एक और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ जल्द आने का कारण है। बृहस्पति व शनिवार को राज्य में फिर से बर्फबारी और बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ में बुधवार से उत्तरी पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना। एक नए पश्चिम विक्षोभ का असर। इस सप्ताह राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि राज्य के कुछ भागों में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे माउंट की बारिश होने की पूरी संभावना है। एक और पश्चिम विक्षोभ 26 से 28 जनवरी को प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग, शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। वह 23 जनवरी को बीकानेर संभाग के शेखावाटी क्षेत्रों में, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आकाशीय बिजली के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ने की संभावना। जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह घाटी में बारिश और बर्फबारी के दौर की संभावना है। साथ ही सर्दी मैदानी इलाकों में पहली बर्फबारी की संभावना जताई गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मौसम कार्यालय में 22 से 24 जनवरी, 26 से 28 जनवरी के दौरान आने वाले 2 पश्चिम विक्षोभ जम्मू कश्मीर को प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वजह से व्यापक रूप से हल्की व मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, जिसका मुख्य प्रभाव 23 से 27 जनवरी को देखने को मिल सकता है। देश भर के मौसम का हाल। उत्तरी पंजाब के आसपास के इलाकों में साइक्लोन सर्कस के रूप पश्चिम विक्षोभ एक कमजोर हो गया। हालांकि मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक पछुआ हवाएं 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ की ओर बनी हुई है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के आसपास के इलाकों में हवा का साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के आसपास के समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद 21 जनवरी की रात को उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक तेज पश्चिम विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 130 नॉट की मुख्य हवाएं जेट स्ट्रीम चल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। 22 से 25 जनवरी को कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच निरंतर जारी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से पहाड़ों और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया, जिस दौरान पहाड़ियों पर सर्द हवाएं बहेगी। घना कोहरा छाए रहेगा। तमिलनाडु में 25 से 26 जनवरी को एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 22 से 25 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका
प्रभाव हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तेज आंधी धूमा हवा बहेगी। हल्की से मध्यम बारिश होगी। सभी जिलों में शीतलहर और कोहरे का असर बना रहेगा। कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। मैदानी हिस्सों का न्यूनतम तापमान लुढ़केगा। सीरण वाली सर्दी महसूस की जाएगी। फिलहाल इन सभी राज्यों में कोहरे के कारण बिजली बिट्टी गिरने से कई ट्रेनें रद्द होगी। अपने निर्धारित समय से कई विलंब स्टेशन पर पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को लंबा समय स्टेशन पर बिताना पड़ सकता है। उधर दक्षिणी भारत का नया मौसमी सिस्टम के कारण तमिलनाडु में 25 जनवरी से फिर बारिश शुरू होने की संभावना। राजस्थान में 21 जनवरी 2026 को मौसम में काफी उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति को देखते हुए कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यह समय सर्दी का पीक का समय होता है। इस तारीख को विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कल मौसम की सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों से सक्रिय हो रहा है, जिसका असर राजस्थान के मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। जहां एक तरफ शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू का तापमान जमाव बिंदु के पास रहने की आशंका है। दूसरी तरफ जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के आसमान में बादल छाए रहने व हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। बारिश की रबी के फसलों के लिए अमृत साबित होगी, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। 21 जनवरी को राजस्थान के कुछ चुनिंदा जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडल में नमी बढ़ेगी। विशेष रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यह बारिश तेज हवाओं के साथ आ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठिठुरन और बढ़ेगी। इन क्षेत्रों को यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मौसम का अपडेट जरूर रखें। 25 जनवरी के बाद मौसम साफ होने लगेगा। साथ ही कोहरे में शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के आसपास घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है, जिससे दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो सकती है। 27 से 31 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा, जिसे कोल्ड डे कंडीशन कहा जा सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नैनीताल, देहरादून में बर्फबारी की चपेट में नजर आ रही है। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, अल्मोड़ा जैसे शहरों में बर्फीली हवाएं और ठिठुरन बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लोगों को चिंता का सबक बन सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।